हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी हिंदी कक्षा में। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आरती शर्मा। बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डायरी के पन्ने मौसमी बुखार। ये जो है ये आपका कोई चैप्टर नहीं है, बस सिर्फ पढ़ने के लिए है, लेकिन इसमें आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इसमें कुछ कहानियाँ हैं, कुछ किस्से हैं जिसको ज़्यादातर बच्चे ऐसा ही करते हैं, जैसा कि इसमें जो किरदार है, जो बच्चा है, उसने किया था। तो हम ये पढ़ने से पहले जाने कि डायरी होता क्या है, डायरी का मतलब क्या है। तो बच्चों, डायरी एक ऐसी किताब या एक ऐसी कॉपी है हमारे पास जिसको हम दैनिक नंदिनी भी कहते हैं। दैनिक नंदिनी यानी आप जब सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर रात तक जब सोते हैं, तो जो जो आपके साथ उस दिन में घटित होता है उसे आप रात को एक डायरी में लिख देते हैं, वो होता है डायरी लेखन। तो डायरी लेखन में सबसे पहले जो है वो दिनांक लिखी जाती है कि कौन से दिन है जिसका आप घटनाक्रम लिखने वाले हो। तो सबसे पहले लिखी जाती है दिनांक। तो उसी तरीके से ये जो आपका चैप्टर है डायरी के पन्ने, इसमें जो किरदार है एक बच्चे का, वो बच्चा ऐसा है कि उसने भी अपनी डायरी लिखी है जिसमें उसने अपने जीवन की कुछ घटनाओं का वर्णन लिखा है और ऐसे किस्से हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा गुदगुदाते रहेंगे। तो उसकी लाइफ का जो पहला किस्सा है वो उसने अपनी डेट लिखी है 24 फरवरी। 24 फरवरी को उसके साथ क्या हुआ सुनिए। आज जो था वो बहुत देर तक सो रहा था। उसकी माँ उसे उठाने आई तो उसने अपनी माँ को कहा कि आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे अभी और सोना है। अब जबकि और सोना है उसके लिए उसने बहाना बनाया कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मुझे और सोना है। जबकि हुआ क्या था कि 24 फरवरी से एक दिन पहले यानी 23 फरवरी को उसने क्या किया था, स्कूल ना जाकर पूरे दिन दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला था। फिर उसके बाद शाम को वो वहाँ पर जो शहर में मेला लगा था उस मेले में चले गए थे दोस्तों के साथ। और मेले में से के बाद उनका जो एक मित्र है नंदू, उसका जन्मदिन था, उसकी पार्टी में उन्होंने खूब मस्ती की। तो इस तरीके से पूरे दिन की जो थकान थी वो थकान उस शरीर को उठने ही नहीं दे रही थी। तो इतने में जब उसकी माता जो थी पार्टी से जब लौटा था रात को, तब उससे उसकी माँ ने पूछा कि दिन भर कहाँ थे या दिन में कहाँ थे। तो उसका जो मित्र मनोज था वो पीछे से बोला कि हाँ, कल तुम स्कूल भी नहीं आए। तो उसकी बात को काटते हुए उसने तुरंत अपनी माँ को कहा कि नहीं नहीं माँ, यह तो मेरे पीछे ही पड़ा रहता है, ये आपको झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है माँ। और अच्छा हुआ कि जो मैं ये बात माँ ने पिताजी को नहीं बताई। अगर पिताजी को बता देती तो पिताजी तो यही कहते कि अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा पढ़ना बेकार है, जिंदगी भर ऐसे ही घूमोगे तो तुम्हारी जिंदगी का कुछ नहीं होना और ये जो समय जो चला गया ये फिर से लौट कर नहीं आएगा। और फिर मैं मन में यही सोचता कि पढ़ाई लिखाई तो चंद दिनों की बात है ना, बाद में कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, अगर एक दिन मस्ती कर ली तो क्या हुआ। तो ऐसा करके उसने ये सोचा कि अभी तो हमारे मस्ती के दिन हैं, अभी तो हम बच्चे हैं, मस्ती नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। तो ये सोचकर उसने अपनी डायरी का पन्ना बंद कर दिया। अब उसके बाद जो उसने दूसरी घटना लिखी है वो लिखी है 27 फरवरी की। 27 फरवरी को क्या हुआ कि उसने अपनी कक्षा का एक बड़ा ही हास्य जो पद है वो लिखे हैं, उसने जो वाक्य है वो लिखे हैं कि उनके जो पंडित शर्मा जो उनके अध्यापक थे वो उनको इतिहास पढ़ा रहे थे। तो इतिहास पढ़ा रहे थे तो जो ये लेखक है, जो ये हमारा जो कैरेक्टर है हमारे इस डायरी के पन्ने का, वो और उसका जो दोस्त है नंदू, वो सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठकर छुपकर मोबाइल में क्रिकेट का मैच देख रहे हैं। तो कहते हैं ना जो बैक बेंचर्स होते हैं, आपने सुना होगा, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, वो पीछे अपना कुछ ना कुछ गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं। और आपने भी स्कूल में ऐसा देखा होगा या किया होगा कि अगर जिस क्लास में पढ़ने का मन नहीं है तो आप पीछे बेंच पर बैठकर अपना अलग ही कुछ खेल रहे होते हैं। तो ऐसा ही इसमें हुआ कि लेखक जो है अपने मित्र के साथ पीछे बैठकर जब क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, उसमें धोनी ने जब छक्का लगाया तो अचानक लेखक के मुंह से निकल पड़ा, ओए छक्का। तो जो सर पढ़ा रहे थे आगे इतिहास वाले, उन्होंने एकदम चौंक कर कहा कि
किसने कहा छक्का, सबसे एक एक करके उन्होंने पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। लेकिन अंत में वो पीछे ही बेंच पर आ गए और उन्होंने मुझे ही खड़ा करके पूछ लिया कि तुम बताओ, अगर तुम किसी ने आवाज नहीं सुनी तो चलो तुम बताओ कि जो शेरशाह है उसने प्रजा की भलाई के लिए क्या क्या काम किए। मैं हड़बड़ा गया। मैं कौन? लेखक। लेखक हड़बड़ा गया और उस हड़बड़ाहट में उसने क्या कहा कि शेरशाह ने प्रजा की भलाई के लिए सड़कें खुदवाई, पेड़ लगवाए, धर्मशाला बनवाई, मुस्लिम लोगों के लिए सराय बनवाई और डाकू प्रथा लागू की। जैसे ही मैंने ये शब्द बोला कि डाकू प्रथा लागू की, पूरी कक्षा जो है वो जोर जोर से हंसने लगी। यहाँ तक कि जो हमारे अध्यापक थे उनको भी बहुत जोर से हंसी आ गई। मेरे मित्र ने ये सारी बात मेरी माता को बताई और मेरी माता को जो बताई तो माता को तो बात आधी अधूरी समझ में आई, लेकिन जो पिताजी थे वो ये बात सुनकर सब समझ गए कि इसमें शरारत किसकी थी। लेकिन फिर माँ ने मेरी उस बात को संभाल लिया। मेरी माँ ने बोला पिताजी को कि कोई बात नहीं, हड़बड़ाहट में गड़बड़ तो हो ही जाती है, इसलिए इसने हड़बड़ाहट में बोल दिया कि शेरशाह ने डाकू प्रथा भी लागू की। तो इस तरीके से उसने अपनी कक्षा का ये वृत्तांत जो है अपनी डायरी में लिखा 27 फरवरी को। अब जो अगला वृत्तांत लिखा गया है इसमें वो लिखा गया 3 मार्च को। 3 मार्च को क्या हुआ कि कल रात से ही तबीयत खराब सी है, पढ़ने बैठा तो मन नहीं लग रहा था, जैसे ही किताब खोली तो लगा जैसे भूगोल तो माथे के ऊपर से ही निकलने लगा, माथे पर नाचने लगा, और जो गणित है वो तो पहले से ही मुझे कठिन लगती थी। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा हिंदी पढ़ लूं, तो हिंदी व्याकरण जब पढ़ने बैठे तो हिंदी व्याकरण तो वैसे ही सिर दर्द हो जाता है। तो एक बार इच्छा हुई कि चलो बाहर जाकर कुछ दौड़ लगाया हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इतने में माँ मेरे कमरे में आई और मेरे हाथ को छुआ तो बोली कि बेटा तुम्हें तो बुखार है। और ये बात सुनकर मैंने माँ से कहा कि माँ मुझे नींद भी नहीं आई, मैं सोने की भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे फिर भी नींद नहीं आई, आंखें बंद करता तो डरावने सपने आने लगते, अभी भी बुखार है। ये कहकर कभी कभी उल्टी करने का भी मन करता है। तो यह देखकर पिताजी जो थे वो काफी देर मेरे पास बैठे रहे और उन्होंने कहा कि आज तुम देख लो, अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे। तो ये वृत्तांत जो है वो लेखक ने लिखा 3 मार्च को। अब अगला सीन कब होता है? 4 मार्च को। 4 मार्च को जब 3 मार्च को तबीयत बिगड़ी, पिताजी ने देखा कि अभी भी सही नहीं हुए हैं, तो पिताजी जो है लेखक को अपने साथ लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने पेट टटोला, छाती पर अपना आला रखा, आला जो होता है उससे वो चेक करते हैं, तो वो रखा और जीभ देखी, मेरी आंखें देखी, और फिर नुस्खा लिखते समय, नुस्खा मतलब दवाई लिखते समय मुझसे पूछने लगे कि पिछले साल कितने प्रतिशत अंक आए थे। तो मैंने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने कहा ये बताओ स्कूल से कितने दिन गैर हाजिर रहते हो। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि मेरी तबीयत खराब होने से मेरी पढ़ाई का क्या वास्ता। मतलब ये है कि जहाँ हंसिया की शादी हो रही है और खुरपी के गीत गाए जा रहे हैं। तो हंसिया क्या होता है बच्चों? जो किसान होता है वो खेत में जो हल चलाता है उसको हंसिया बोलते हैं। वो इस शेप का होता है, इतना बड़ा होता है, इसको हंसिया बोलते हैं। और जो खुरपी होती है वो तो बहुत छोटी सी होती है, जिससे छोटे छोटे पौधों को खोदा जाता है। तो इसमें अपनी भाषा में वो व्यंग करते हुए मन ही मन में कह रहा है कि ब्याह हंसिए का है और गीत खुरपी के गाए जा रहे हैं। मतलब तबीयत मेरी खराब है और पढ़ाई के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से वो मन ही मन डॉक्टर को कहने लगा। खैर थोड़ी मेरी जान छूटी जब उसने मुझे दवाई का पर्चा दे दिया, लेकिन डॉक्टर की हरकत तो देखो, मुझे छोड़ते छोड़ते एक पीने की दवाई दे दी, एक खाने की गोली दे दी, और जब मैं आने लगा तो आते आते भी मुझसे ये पूछ लिया कि अच्छा ये बताओ अब परीक्षा कब से है। सुनकर मेरी हंसी छूट पड़ी कि हे भगवान, अभी भी मेरी परीक्षा के बारे में पूछताछ हो रही है। मतलब मेरी बीमारी बड़ी है या इनकी पूछताछ बड़ी है या फिर इनकी फीस ज्यादा है। ये सोचकर जो लेखक है वो अपने पिता के साथ ऐसे ही घर आ गए। अब 5 मार्च को उन्होंने अगली बात लिखी है। 5 मार्च को क्या हुआ? 5 मार्च को क्या होता है कि कल रात वह चैन से सोया। लेखक कह रहा है कि मैं कल रात जो था वो मैं बहुत चैन से सोया, मुझे गोली लेने के बाद अच्छी नींद भी आ गई।
फिर मैंने सोचा कि अब मैं आज थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूँ तो चलो आज थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेता हूँ। और चंद दिनों के बाद ही मेरी परीक्षा है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाया, बहुत देर तक नहीं पढ़ पाया। थोड़ी देर पढ़ा तो मेरा सर भारी होने लगा। मैंने पिताजी को फिर से ये बात बताई कि पिताजी मैं पढ़ने बैठा हूँ लेकिन मेरे सर में फिर से दर्द शुरू हो गया। तो पिताजी वापस मुझे फिर उसी डॉक्टर के पास ले गए, और उसी डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने क्या किया कि एक कमरे में एक बिस्तर पड़ा था, उस बिस्तर पे मुझे लेटा दिया और मुझे बोले कि मुझे कुछ और मरीजों को देख कर आना है, तब तक मैं आता हूँ। और पिताजी को भी उसने छुट्टी दे दी और कहा कि आप भी अपने काम से चले जाइए और शाम को लौटते हुए आप अपने बेटे को ले जाइए। तो जो डॉक्टर थे वो मरीजों को देखने चले गए। शाम जब हुई तो डॉक्टर वापस आए तो पूरे दिन जो बच्चा था वो वहां उस बिस्तर पे लेटे लेटे ही उस कमरे में जो टीवी लगा हुआ था उसमें सिनेमा देखता रहा, गाने सुनता रहा। तो उसका मूड अच्छा हुआ, उसका सिर दर्द भी हल्का हो गया। पूरे दिन जब उसने सिनेमा देखा, गाने सुने, अपने पसंद के कार्टून देखे, तो जब वो शाम को डॉक्टर शाम के समय थोड़ी देर बाद जब सारे मरीजों को देखने के बाद उसके पास पहुंचे तो उससे पूछा कि अब कैसा हाल है बेटा। तो उसने कहा कि हाँ अब मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है और मैंने अपना सिर हिलाया कि हाँ मैं अब पहले से ठीक हूँ। देखो तुम्हें कुछ दिनों इलाज की ज़रूरत है, ये मुझे डॉक्टर ने कहा, और कहा कि ये जो तुम्हें बुखार है, सिर दर्द है, बार बार उल्टी आने का मन कर रहा है और बेचैनी, ये तुम्हें अक्सर होती रहेगी। इसके लिए अब तुम्हें इलाज करना होगा और मैं इसके लिए ये आगे तुम्हारी बीमारी और ना बढ़े उसके लिए एक नुस्खा लिख कर दे रहा हूँ जो तुम घर जाकर पढ़ना और इस पर अमल करना, और मैंने तुम्हारी जो दवाई लिख दी है वो दवाई भी लेते रहना। इस तरीके से जो बच्चा है वो दवाई और उस नुस्खे का कागज लेकर घर पहुंच जाता है। अब उसने क्या किया कि रात को खाना खाने के बाद उसने जब दवाई भी ले ली तो वो जो नुस्खा डॉक्टर ने लिख कर दिया था, जब उस नुस्खे का जो कागज था वो उसने निकाला तो उस पर क्या लिखा था नुस्खे में कि तुम नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते, जाते भी हो तो पढ़ने पे ध्यान नहीं देते, और गुरुजी की जो बात है वो ध्यान से नहीं सुनते, जो गृह कार्य तुम्हें दिया जाता है वो भी तुम नहीं करते, और ज्यादा समय अपना खेलने कूदने मस्ती मौज में अपने दोस्तों के साथ बिताते हो। तो यही कारण है कि जब भी तुम्हारी परीक्षा की घोषणा होती है या जब भी तुम्हारी परीक्षा का टाइम टेबल आता है तो तुम्हें सिरदर्द, बुखार, उल्टी, चक्कर, सर में भारीपन जैसी शिकायतें होने लगती हैं। तो इसलिए तुम्हारा जो इलाज है वो दवाई नहीं है, बल्कि इसका इलाज यही है कि तुम नियमित रूप से स्कूल जाओ, गुरुजी की बात को ध्यान से सुनो, गृह कार्य समय पर करो और कभी भी अपने माता पिता का भरोसा मत तोड़ो, समय पर अपना सारा काम करो, ध्यान से पढ़ो, क्योंकि परिश्रम के बिना सफलता का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इस तरह बच्चों मजा आया होगा आपको इस कहानी में, है ना। तो इस कहानी से आपको क्या मिला, क्या मिला मतलब ये कि जो आजकल के सिनेरियो में जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, यही करते हैं। उनको आप पूरे टाइम मोबाइल दिखवा लो, है ना, कंप्यूटर पे बिठवा लो, लैपटॉप पे बिठवा लो और सारी बस मूवी दिखवा लो, अपने गेम्स खिलवा लो, कोई गेम खेल रहा है पबजी खिलवा लो, इन खेलों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। जबकि उन्हें जो ये समय है ये समय थोड़ा बचाना चाहिए, बाहरी वातावरण में खेलने जाना चाहिए। आजकल खेलना बच्चों ने बिल्कुल बंद कर दिया है, उनका खेलना कूदना खाना पीना जो भी मनोरंजन है वो सब आजकल केवल लैपटॉप, मोबाइल और कंप्यूटर, इन 3 चीज़ों में ही उलझकर रह गया है। उससे क्या होता है, जो हमारा बच्चा जो प्राकृतिक वातावरण में जीता है, सामाजिकता जीता है, हमारे आसपास के माहौल में जीता है, तो वो जो सोशलाइजेशन होती है, सामाजिकता जो होती है, वो संस्कार आजकल के बच्चों में नहीं होते हैं और वो छूटते जा रहे हैं, पीछे छूटते जा रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि हमारी जो दुनिया है वो मोबाइल है। आजकल आप देखो कि 2 साल के बच्चे से लेकर के जो युवा हैं वो भी आजकल अकेले रहना पसंद करते हैं। घंटों आप उनको मोबाइल दे दो तो घंटों उसमें लगे रहेंगे।
लेकिन जहां उनको पढ़ाई के लिए बोलेंगे तो पढ़ाई करने के लिए सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट वो बैठेंगे और फिर बोलते हैं कि अब मन नहीं कर रहा, अब मैं बोर हो रहा हूँ, अब मैं थोड़ा एंटरटेनमेंट करूंगा, और एंटरटेनमेंट करने के नाम पर वो फिर से मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। अगर आप अपनी किसी भी सारणी को, किसी भी बिंदु को मतलब एक टाइम टेबल में सेट कर लें, मैं ये नहीं कहती कि बच्चों के लिए खेलना कूदना या गेम खेलना ये सब बुरी बात है, नहीं, लेकिन एक इनको निश्चित सीमा में खेलना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमारा जो ये कैरेक्टर इसमें जो लेखक हैं उन्होंने वाकया जो सुनाया था अपना कक्षा वाला, कम से कम आपको वैसा तो नहीं करना है कि जब टीचर आपको कक्षा में पढ़ा रहे हैं तब आपको पीछे बैठकर अपना कोई गेम नहीं खेलना है। ये आपको अपने गुरु की बात हमेशा ध्यान से सुननी है, क्योंकि बच्चों 100% मैं श्योरिटी आपको देती हूँ कि अगर आपने कक्षा में गुरु के द्वारा पढ़ाया गया जो पाठ है उसको ध्यान से सुना और ध्यान से समझ लिया, तो उस चैप्टर का या उस पाठ का कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में अगर आ जाए तो आप उसे बिना पढ़े भी आप अपने अनुभव के अनुसार उसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो पाठ बहुत ध्यान से पढ़ा था। तो जो माँ बाप आपको विश्वास पे आप अगर बोलकर जाते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ने जा रहा हूँ और वहाँ भी आप लोग इकट्ठे होकर ग्रुप में पढ़ाई ना करके आप मोबाइल के ही कोई उल्टे सीधे गेम खेल रहे हो, पबजी है या और कुछ है, लूडो है, कैरम है, आजकल सारे गेम मोबाइल में मिल जाते हैं बच्चों को, जैसा वो चाहे वैसा गेम उनको मोबाइल में मिल जाता है। तो ऐसा ना हो कि आप अपने माता पिता का भरोसा तोड़ें और अपने मित्रों के घर जाकर पढ़ाई के नाम पर आप हमेशा खेल कूद में ही लगे रहें। और तीसरी बात इसमें कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जाना मतलब आप ये देखिए कि आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी आंखों पर चश्मा लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि हमारी आंखें, आप जब एक तक मोबाइल पर देख रहे हो या कंप्यूटर पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, तो उससे जो भी अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं उनसे हमारी आंखें इफेक्ट होती हैं, और उसी के कारण आजकल छोटे छोटे बच्चों को सिर दर्द की प्रॉब्लम, सर में भारीपन होना, इस तरह की शिकायतें होने लगती हैं। तो अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल भी करें, हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल ना करें, अगर आप करते हैं तो थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यह समय समय पर इनका जो है वो एक समय निर्धारित कर लें कि हमें इतनी देर ही देखना है। उसके बाद हमारा बाहरी वातावरण में खेलना कूदना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो शारीरिक विकास है वो हमेशा हमारे खेलने कूदने से ही होता है। तो बच्चों, ये डायरी का जो पन्ना है इसका जो टाइटल था, शीर्षक जो था मौसमी बुखार, उसका तात्पर्य यही है कि अगर हम समय पर अपना टाइम टेबल या समय सारणी बनाकर पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे तो जब परीक्षा आएगी तो हर साल हमें यही बीमारियां होंगी, जैसे लेखक को हुआ करती थी कि आप जब किताब खोलकर बैठेंगे तो आपको वो जो सारे पाठ हैं वो ऐसे राक्षस से प्रतीत होंगे कि अब मैं इनको कैसे पढूं, ये तो राक्षस हो गए हैं और अब ये मुझे खा जाएंगे। मतलब ना आपको भूगोल समझ में आएगी, वो आपके सर से ऊपर से निकल जाएगी, ना आपको मैथ्स के सम सॉल्व होंगे, ना आपको व्याकरण समझ में आएगी, ना आपको इंग्लिश ग्रामर समझ में आएगी। तो बच्चों, किसी भी उसको पढ़ने के लिए हमारी एकाग्रता सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो लेखक ने जो है जब पढ़ने बैठते थे तो उनका सिर दर्द क्यों होने लगता था? सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने कक्षा में उस पर ध्यान नहीं दिया था। तो जो लास्ट जो हमारा वृत्तांत है 5 मार्च वाला, उसमें डॉक्टर ने जो शिक्षा दी बच्चे को, वो शिक्षा ही सबसे बड़ी शिक्षा है कि अगर हम नियम से कोई काम करेंगे तो वो काम हमें चाहे कितना भी कठिन हो वो हमें सरल लगने लगता है। तो बच्चों, आज ये जो हमारी डायरी के पन्ने हिंदी रीडर का जो है बीच में पढ़ने के लिए दिया गया है, इसकी कोई अभ्यासमाला नहीं है, सिर्फ पढ़ने के लिए दिया गया है ताकि आप इसके जो वृत्तांत हैं, अलग अलग जो पैराग्राफ जो दिए गए हैं डेट के अनुसार, उसके अनुसार आप डायरी लिखना सीखें। आप भी चाहें तो अपनी एक पर्सनल डायरी बनाइए। रोज आपके जीवन में जो घटना घटती है वो आप सोने से पहले उस डायरी में लिख सकते हैं। आपके साथ आज क्या अच्छा हुआ, आज आपने कौन सा नया पाठ सीखा, आज आपने कौन सी नई शिक्षा ली, या आज आपके साथ क्या गलत हुआ, ये सब भी लिख सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चों, आपका जो
जो सर का जो तनाव है वो बहुत कम हो जाता है। जब आप अपने मन की चीज कहीं लिख देते हैं तो आपका जो तनाव है वो कम हो जाता है, यानी आपका जो मौसमी बुखार है वो कभी आपको नहीं आएगा अगर आप भी लेखक की तरह अपने इन गुदगुदे रहस्यों को या अपने इन बातों को जो आपके जीवन में घट रही हैं उनको आप किसी डायरी के पन्ने पर लिखेंगे। तो आशा है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि डायरी का क्या मतलब होता है। डायरी एक तरीके से हमारा एक दोस्त है जिससे हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं, उससे कुछ भी छुपाव नहीं रखते, उसको हम सब कुछ बता सकते हैं। चाहे जो हम किसी को नहीं बता सकते वो हम उस डायरी वाले दोस्त को बता सकते हैं, जो हम चाहते हैं वो उसमें लिख सकते हैं, और जो हमारे चाहने पर भी जो काम नहीं हो रहा है उसको भी हम उस डायरी में लिख सकते हैं। तो जो डायरी है वो हमारा एक दोस्त है जिसमें हम अपने मन की सारी बातों को लिख सकते हैं। और मजे की बात यह है कि जब आप बहुत दिनों बाद उस डायरी को खोलकर पढ़ेंगे तो आपको खुद वो पढ़ने में बहुत मजा आएगा कि इस डेट को मेरे साथ ये हुआ था, इस डेट को मैंने ये काम किया था। और कई बार तो बच्चों ऐसा भी होता है कि जो डायरी है उस डायरी को अगर आप, जैसे आपने डायरी लिखी है 1 साल पहले और 1 साल बाद उस डायरी को निकाल के जब आप पढ़ते हैं तो आप अपने लिखी हुई उस डायरी को पढ़कर अपने आप में ही खुश होते हैं। आपके अंदर एक जो फीलिंग आती है, खुशी वाली फीलिंग आती है, वो आपको अंदर तक रोमांचित कर देगी। तो बच्चों ये था हमारा डायरी के पन्ने पढ़ने के लिए मौसमी बुखार। इसको पढ़ के मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो आज हम अपनी कक्षा को यहीं विराम देते हैं, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।